Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. Students, आज की आपकी क्लास होने वाली है हमारे नए सेशन की, जो हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है एमयू एंट्रेंस एग्जाम्स एंड जामिया मिलिया एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। वो क्या है 2025 में जो हम एंट्रेंस एग्जाम्स देंगे उसका सिलेबस अब से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका। आप रेगुलर रह सकते हैं मेरे यूट्यूब पे फ्री के थ्रू, एंड देन मेरे बैचेस को, जितने भी मेरे न्यू बैचेस हैं उसको आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं मेरे से। कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे से नंबर्स ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं मुझे और अपनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छी और क्वालिटेटिव बना सकते हैं, जिससे आपका एंट्रेंस एग्जाम एक ही बारी में, ये जो इतने साल से ट्राई कर रहे हैं उनका एक ही बारी में एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए। तो स्टूडेंट्स, आज है क्लास 6 के लिए हम क्लास फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपका ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आपकी अब बेटा डलती रहेंगे। पूरा हम ऐसे सिलेबस अपना यहीं पे कंप्लीट करेंगे, जो मेरे साथ आप रेगुलर पढ़ सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर मेरे साथ पढ़ा था, मेरा लास्ट ईयर भी प्लेलिस्ट के थ्रू जाके वॉच कर सकते हैं कि लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने ऐसे ही मेरे से पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। ऐसे इस साल भी हम पूरा सिलेबस ऐसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, एवरीथिंग वी डू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। This platform is very useful for you, to provided everything in the free for you. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम मैथ्स की। सो फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, जितनी भी चीजें वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर आई थिंक कंप्लीट होगा। देखते हैं हम लेक्चर्स में, बने रहिए पूरे वीडियो में। हम सबसे पहले आज करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका आने वाला है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सबको पता ही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें प्रीवियस क्लासेस में सिखा दिया जाता है, 4th 5th में, 3rd में भी इनफैक्ट सिखा दिया जाता है व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम्स में हमारे कुछ 6th क्लास में कुछ रूल्स होते हैं, जो कि हम रूल्स को फॉलो करने वाले हैं। इसमें 3 रूल्स होते हैं कि कितने स्टूडेंट्स, 3 रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 होता है, इफ अ रोमन न्यूमरल आर रिपीटेड देन द रिजल्ट इज देयर सम। नाउ यू सी द रूल नंबर 1 बोल रहा है, इफ एनी रोमन न्यूमरल, यानी कि कोई सा भी एक रोमन न्यूमरल की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे रोमन न्यूमरल आर रिपीटेड, ठीक है, एंड द रिजल्ट देयर सम। इन्होंने बोला कोई भी डिजिट ऐसा जो कि रिपीटेड आ रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा फर्स्ट वाले रूल का। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, आपको कोई नंबर्स की सीरीज दे दी, क्या दे दिया मैंने, बोल दिया बेटा आप एक नंबर का कोई होता है ना टेबल टाइप, वो ले लेते हैं। 1 2 3 4, अब यहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ 5, फिर यहाँ पे 4 रिपीट हो गया, सपोज दैट 5 रिपीट हो गया, 5 में 6 ले लेते हैं, फिर अगेन 4 रिपीट। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 3 बार रिपीट हुआ। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एडिशन या इसका सम निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? मैम बोलोगे मैम 3 4 तो आपके पास है, मतलब हम कॉमन ले सकते हैं। जब मैं इन 3 4 को कॉमन लेंगे, अगर मैं इनको प्लस करूंगी तो प्लस में डिफरेंस आएगा। सपोज ये आ रहा है 100, और अगर मैं ये 4 को एक बार में काउंट करूंगी तो मेरा क्या आएगा 96। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना। ये सेम चीज, ये चीज बोलना चाह रहा है कि अगर कोई नंबर रिपीट होता है तो हमारा जो सम है, यानी कि एंड का रिजल्ट है, वो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रूल नंबर 1 इज सेइंग दिस। अब हम रूल नंबर 2 पे बढ़ते हैं। व्हेन अ रोमन न्यूमरल इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर ग्रेटर वैल्यू, व्हेन अ रोमन न्यूमरल प्लेस्ड आफ्टर ग्रेटर, यानी कि जो भी बड़ी डिजिट के बाद एक नंबर छोटा आ जाता है, उसमें क्या होता है, द वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ नंबर। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या रहेगा, आंसर। सपोज 95 और यहाँ पे आ गया आपका 100, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 5 का, तो इनका आंसर क्या आ गया, 5। रूल नंबर 2 इज सेइंग दिस। आई होप आपको दोनों रूल अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पे अब एक और रूल है, रूल नंबर 3, इसको नोट डाउन करना भी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 मैं अभी बता रही हूँ आपको, रूल नंबर 1 2 3 सब चीजें नोट्स के माध्यम से आप समझ रहे हो, उसके वे से आप समझ रहे हो, तो उसको नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट था कि इफ अभी एंट्रेंस एग्जाम में टाइम है, मे बी आपको रिवाइज तो 110% करना है, तो रिवाइज कहाँ से करेंगे? तो इसलिए आप अपनी नोटबुक में भी हाथ के हाथ लिखते रहिएगा, पॉज करके, जैसे भी करके, ताकि आपके लिए बेटा ये यूजफुल रहे। Now you see the rule number 3, when a smaller numeral is placed between two longer numeral, when a smaller number, यानी कि न्यूमरल मतलब बेटा नंबर ही होता है, ठीक है, तो न्यूमरल में कंफ्यूज नहीं होने का। तो when a smaller numeral is placed between two longer number, यानी कि कोई भी छोटा डिजिट दो बड़े डिजिट के बीच में
आ जाए उसको क्या करते हैं, टू लॉन्गर न्यूमरल आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, क्या होता है, हमेशा क्या हो जाता है वो माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाता है इमीडिएटली। यानी कि मैं दो डिजिट्स ले लेती हूँ बड़े बड़े, जैसे 90 और मैंने ले लिया यहाँ पे 100 और एक और कोई स्मॉलर डिजिट ले लिया दैट मीन्स 10, तो वो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, माइनस इससे भी माइनस इससे भी। रूल नंबर 3 आपका नंबर सिस्टम में ये बोल रहा है। आई होप तीनों रूल अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ एनी काइंड ऑफ क्वेरी अभी भी है आपकी तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको वही क्वेरी वहीं पर ही बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 भी आप नोट डाउन करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने जो कुछ नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। आपका आपने सुना होगा बेटा नेचुरल नंबर्स, सुना होगा, कोई बात नहीं, सुना है तो हम तब भी पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल का मतलब होता है जो हमें कुदरती दिए जाते हैं, आपको प्रकृति देती है, अपने आप आपको मिलते हैं, तो वही डिजिट्स हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा, बहुत सारे जितने भी आपके नंबर है सारे आपके सारे के सारे कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। सेकेंड नंबर है आपका होल नंबर, क्या, होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक डिफरेंस है, दोनों में से एक डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये स्टार्ट होता है आपका 0 से, 0 1 2, जबकि यहाँ पे 0 नहीं आता। दोनों की एक्सेप्शन है, देखो आपको ना कभी कभी एमसीक्यूज क्या आ जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो या तो होता ही है लेकिन फिर भी एकदम हम क्या हो जाते हैं तो 0 से स्टार्ट होते हैं। कभी कभी हमें ये घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेचुरल नंबर में ऐसा क्या नहीं है जो होल नंबर में, तो हमें ये भी हमें याद करना पड़ेगा, जो कि लास्ट ईयर की आया है क्वेश्चन। तो हम 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि 0 से स्टार्ट होता है, बाकी सिमिलर ही रहता है नेचुरल और होल नंबर में, ये डिफरेंस है। आई होप आपको ये दोनों भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आपने आई थिंक सीखा है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना हर बुक का बेटा, वो हमेशा इजीएस्ट होता है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। वैसे तो सभी कुछ इजीएस्ट होता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, हमने सब कुछ अपना प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ रखा होता है, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि किसने कैसा पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सक्सेसर एंड प्रेडिक्टर्स। सक्सेसर क्या होते हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला, अब हम पढ़ने वाले हैं सक्सेसर ऑफ होल नंबर्स, यानी कि सक्सेसर्स क्या होते हैं होल नंबर्स के अंदर, यानी कि 0 से होने वाले सारे डिजिट। सक्सेसर बेटा क्या होता है, इफ वी एड 1, सक्सेसर में क्या करते हैं, इफ वी एड 1 टू अ होल नंबर, टू अ होल नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर। यानी कि जिस भी डिजिट्स में आप एक प्लस करेंगे, क्वेश्चन हमेशा बोलेगा जैसे 0 इज 1, एग्जाम्पल है आपका 1 इज 2, क्योंकि क्या हम कर रहे हैं 1 हम एक प्लस कर रहे हैं, तो सक्सेसर में हमेशा 1 प्लस होता है। ये होते हैं हमारे सक्सेसर्स। आपको ऐसे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। सक्सेसर के बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रेडिक्टर्स के ऊपर, जो कि हमारे प्रेडिक्टर्स दे रखे हैं हमको। हाँ जी, प्रेडिक्टर्स देखते हैं। प्रेडिक्टर्स इसके अपोजिट होते हैं, प्रेडिक्टर इसके अपोजिट्स होते हैं, प्रेडिक्टर्स प्रेडिक्टर्स इसके अपोजिट होते हैं। 1 लेस करते हैं इसके अंदर हम गिवन होल नंबर, ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें हम माइनस करते हैं 1। देखिए क्या है इसमें, आपको क्या दे रखा है बेटा, इसमें सिर्फ हम एक क्या करते हैं 1 लेस देन गिवन होल नंबर, यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, जैसे हम सेक्शन में हम एक प्लस कर रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, अदर देन 0। अगर आपको 0 दे रखा है तो 0 से कम तो कोई डिजिट होती नहीं है, तो 0 का हम 0 ही रहने देंगे। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल, और 1 है तो उसको 0 हो जाएगा, क्योंकि हम एक माइनस कर रहे हैं, 9 में 8 हो जाएगा, 10 में 9 हो जाएगा। अब ये आपको आई होप समझ आए होंगे सक्सेसर एंड प्रेडिक्टर्स काफी अच्छे से। तो स्टूडेंट्स आगे मैं आपको भी कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो कि आपको अपने होमवर्क में करने, नोटबुक में करने, और जो भी प्रॉब्लम आए या फिर हो जाए तो वो आप मुझे बताइएगा कि आपके क्वेश्चंस वो अच्छे से हो गए। होमवर्क में क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको पहले, जो आप लेक्चर खत्म करने होने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, मुझे दिखाएंगे कि आपसे वो क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं।
write the successor and the predecessors of first, second, third, फोर्थ। समझ गए स्टूडेंट्स? ये 4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं अपने होमवर्क में, ताकि आपको पता, मैं आपको देख पाऊं कि आपको सक्सेसर एंड प्रेडिक्सेस आए हैं या नहीं आए हैं। नंबर सिस्टम में जितना भी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो आपके सिलेबस में इस टाइम आ रहा है, वो मैंने आपको आज कराया है। इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कराऊंगी, तो आप उसको भी 110% वॉच करिएगा और उससे आप सीखिएगा कि क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं ये सब चीजें। फिलहाल आपको मैंने ये होमवर्क दिए 4 क्वेश्चन, तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। ऐसे ही कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। आप नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट चैप्टर की मिलेगी। हम ऐसे ही अपना 2025 वाला सेशन भी ऐसे ही आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। ऐसे ही कंटिन्यू रहिए, सारे चैप्टर्स आपके हम यही कंप्लीट कराएंगे। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।